वेस्ट थिंग अवे मूवी की शुरुआत में हमें एक आर्मी डॉक्टर को दिखाते हैं जो एक सीरम के बारे में बता रहा होता है जिससे आर्मी के जवानों को ताकतवर बना सके। सीरम का एक्सपेरिमेंट वो आर्मी के एक जवान पर कर रहा होता है। जैसे ही उसकी बॉडी में वो सीरम इंजेक्ट करते हैं वो बेहोश हो जाता है और अचानक उठकर वहाँ खड़े डॉक्टर के असिस्टेंट पर हमला कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो डॉक्टर उस सीरम को कहीं ठिकाने लगाने के लिए दो ऑफिसर को भेजता है। उन दोनों ऑफिसर का एक बाइक वाला पीछा कर रहा होता है। अब रास्ते में उन दोनों को मैप को लेकर झगड़ा होता है। तभी उनकी वैन के सामने वो पीछा करने वाला आदमी आ जाता है जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस वैन से सीरम का एक ड्रम गिर जाता है। ड्रम वहां से रोल करते हुए एक कैफे के बाहर रखे आइसक्रीम बेस के बॉक्स से टकराकर रुक जाता है। ड्रम का ढक्कन खुल जाता है और सीरम निकलकर आइसक्रीम बेस के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम टिम नाम के लड़के को देखते हैं जो इस कैफे में काम करता है। टिम आइसक्रीम के बॉक्स को अंदर लाता है और उस आइसक्रीम लिक्विड को फ्रिज में डाल देता है। अब उस कैफे में टिम का फ्रेंड माइक, टिम की क्रश सिंडी और माइक की एक्स गर्लफ्रेंड बेनिस आई होती है। माइक और टिम सबके लिए वो आइसक्रीम लेने जाते हैं। टिम उस आइसक्रीम को देखकर हैरान होता है क्योंकि उसका कलर सीरम के कारण ग्रीन हो गया था। वो सब उस आइसक्रीम को ऐसे खाते हैं जैसे वो दुनिया की आखिरी आइसक्रीम हो। खैर, खाने के बाद अचानक उन चारों को सर दर्द होता है और वो चारों बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद हम उन्हें ज़ॉम्बी बनते हुए देखते हैं। उन्हें होश आ जाता है लेकिन वो पहले जैसे नॉर्मल दिखाई देते हैं। अभी तक सिर्फ उनको सर दर्द हो रहा था। वेनेसा एम्बुलेंस को कॉल करती है लेकिन फोन में फास्ट स्पीड में आवाज आती है जिसके कारण कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद सिंडी गुस्से में वो टेलीफोन तोड़ देती है। अब यहाँ माइक बस कुछ खाए जा रहा था। तभी सिंडी के पेट में ज्यादा दर्द होने के कारण टिम उसे अपनी कार से हॉस्पिटल ले जाने का बोलता है। आगे हम देखते हैं कि जैसे ही टिम कार का हैंडल पकड़ता है वो हैंडल उसके हाथ में आ जाता है। वहीं सिंडी अपनी कैट को भी साथ ले जाने के लिए उसे उठाती है। सिंडी अपनी कैट पर जैसे ही हाथ फेरती है तभी कैट फट कर मर जाती है। इन लोगों को मालूम नहीं था कि सीरम की वजह से इनमें एक अजीब सी ताकत आ गई थी। इसके बाद वो चारों पैदल ही हॉस्पिटल की ओर निकल जाते हैं। अब रास्ते में खड़े तीन लोग इन चारों को देखकर डरकर वहाँ से भागते हैं। दरअसल ये ज़ॉम्बी बन गए थे लेकिन अपने आप को ये नॉर्मल जैसे ही दिख रहे थे और लोगों को असली रूप में यानी कि ज़ॉम्बी जैसे दिख रहे थे। अब चारों को वो तीनों आदमी बहुत स्पीड में भागते हुए नजर आते हैं। तभी वेनेसा बोलती है कि हम पर कोई ड्रग का नशा चढ़ गया है। असल में ज़ॉम्बीज़ की अपनी खुद की दुनिया स्लो होती है और बाहरी लोगों की दुनिया उन्हें बहुत स्पीड में चलती नजर आती है। खैर, तभी वहाँ निक नाम का आदमी आता है जो कि आर्मी ऑफिसर है। वो उनसे बोलता है कि ये कोई ड्रग नहीं है बल्कि तुम इन्फेक्टेड हो। सभी ये सुनकर उससे इन्फेक्शन के बारे में पूछते हैं। उन्हें बताने से पहले वो उनसे फोन मांगता है लेकिन उसका फोन कैफे में ही रह गया था। वो उनसे पब्लिक फोन बूथ का पूछता है। तभी वो चारों देखते हैं कि निक के पेट में साइकिल का हैंडल घुसा हुआ है। इसे देख सब चौंक जाते हैं लेकिन इन निक को उसे दर्द भी नहीं हो रहा था क्योंकि इन लोगों की तरह निक भी इन्फेक्टेड था। अब माइक निक के पेट से वो हैंडल निकालता है। अब यहाँ सिंडी बहुत दुखी होती है। वो टिम को बोलती है कि मैंने अपनी कैट को मार डाला लेकिन उसे अपनी कैट के मर जाने का अफसोस नहीं था बल्कि उसे मजा आया था। खैर, अब चारों लोग निक के साथ पब्लिक फोन बूथ ढूंढने निकल जाते हैं। इसके बाद वो एक बार पहुंचते हैं। बार के बाहर एक आदमी नशे में खड़ा होता है। माइक उससे फोन के बारे में पूछने के लिए आगे बढ़ता है। उस आदमी को वो सभी लोग अजीब दिखाई देते हैं लेकिन उसे लग रहा था कि उसे नशे के कारण ऐसा दिखाई दे रहा है। माइक उसके पास जाता है लेकिन उस आदमी के मुंह से गंदी स्मेल के कारण निक को बात करने के लिए आगे खड़ा करता है। अब निक उससे फोन का पूछता है लेकिन उसे उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। वो आदमी इन पांचों को बार के अंदर आने का बोलता है। सभी उसके पीछे पीछे जाते हैं। अब वो आदमी बार टेंडर से बोलता है कि मेरे कुछ दोस्त आए हैं लेकिन बार टेंडर उन्हें देखकर बहुत डर जाता है और टेबल के नीचे छुप जाता है। अब बार में खड़े सभी लोग इन्हें देखकर डरकर इन पर हमला करने लगते हैं। वो टिम को लकड़ी से मारते हैं और माइक का हाथ तलवार से काट देते हैं और बार टेंडर अपनी गन से टिम को शूट कर देता है। ये देख सिंडी को गुस्सा आता है और वो तलवार उठाकर उस बार टेंडर को मार डालती है। वेनेसा भी अपने हाथों से दो लोगों को मार डालती है। अब सिंडी टिम के मर जाने से रोने लगती है। निक उनका ये ड्रामा चुपचाप देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि टिम जिंदा है। इसके बाद वेनेसा निक से उस इन्फेक्शन के बारे में पूछती है। निक उन्हें सीरम के बारे में सारी बात बताता है और बोलता है कि अभी तक बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए होंगे लेकिन हम उन इन्फेक्टेड लोगों से अलग हैं क्योंकि हम डेयरी प्रोडक्ट के जरिए सीरम से इन्फेक्टेड हुए हैं। साथ ही साथ निक बताता है कि आर्मी वाले इन्फेक्टेड लोगों को मार डालेंगे, इसीलिए हमें साथ रहना होगा वरना मारे जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि माइक का कटा हुआ हाथ चल रहा
होता है। इसके बाद वो अपने हाथ को वापस जोड़ लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी हर जगह फैल गए हैं। आर्मी वाले उन्हें मार रहे होते हैं। निक और वो चारों लोग भी वहीं छुपे हुए होते हैं। अब निक उस डॉक्टर का पीछा कर रहा होता है जिसने ये सीरम बनाया था। निक एक आर्मी ऑफिसर को डॉक्टर से बात करते हुए देखता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि सारी बातें उसे स्पीड में सुनाई दे रही थी। डॉक्टर कार से सिगरेट बाहर फेंकता है जिसे निक सूंघता है और डॉक्टर की स्मेल से उन चारों के साथ उसका पीछा करता है। पांचों अब उस डॉक्टर की लोकेशन पर एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहां टिम बोलता है कि मेरे बाल झड़ रहे हैं। तभी टिम अपने बालों के साथ स्किन को भी निकाल लेता है। सिंडी उसे वापस टिम के सर पर चिपका देती है और बोलती है कि सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। अब माइक भी अपने हाथ की स्किन निकाल कर देखता है जो बहुत ही घिनौना लग रहा था। खैर अब ये पांचों लोग पीछे के गेट से रेस्टोरेंट में घुसने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद वो पांचों जैसे ही पीछे के गेट से अंदर जाते हैं, वहाँ किचन में काम कर रहे लोग उन्हें देखकर डर जाते हैं। पांचों लोग मिलकर उन्हें मार डालते हैं। निक चारों को वहीं रुकने का बोलकर रेस्टोरेंट में डॉक्टर से बात करने के लिए वेटर बनकर अंदर जाता है। निक को सभी लोग स्पीड में दिख रहे होते हैं। निक डॉक्टर की टेबल पर फूड रखता है जहाँ डॉक्टर के साथ कर्नल साउथ भी बैठा होता है। तभी निक की स्किन टूटकर कर्नल की प्लेट में गिर जाती है, इससे वो बहुत गुस्सा होता है। तभी निक के ऊपर सभी लोगों की नजर जाती है और वो सब डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। इसके बाद निक किचन में आता है और सबको वहाँ से भागने का बोलता है। इसके बाद पांचों एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। निक बताता है कि अब तक पूरी सिटी में लोग इन्फेक्टेड हो गए होंगे। अब वो उन्हें सीरम के बारे में इंफॉर्मेशन चुरा के लाने के लिए बोलता है। तभी सिंडी को अपने पेरेंट्स का ध्यान आता है। वो उनसे मिलने जाने का बोलती है, लेकिन निक उन्हें कहीं भी जाने से मना करता है क्योंकि उनकी जान जा सकती है। अब टिम सिंडी को उदास देख उसके साथ घर जाने का फैसला करता है। वेनेसा को भी अपने इंटरव्यू का ध्यान आता है, वो भी वहाँ से जाने का बोलती है और माइक भी उसके साथ जाने का कहता है। अब निक उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन कोई समझता ही नहीं, इसीलिए निक वहाँ से अपने मिशन पर निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि सिंडी और टिम आर्मी वालों से छुपते हुए सिंडी के घर पर जा रहे होते हैं। दोनों चोरी से घर में घुसते हैं जहाँ टिम को सिंडी के घर वाले तीर मार देती हैं और सिंडी प्यार से तीर को निकाल लेती है। इसके बाद सिंडी टिम को अपने रूम में ले जाती है। दूसरी ओर निक डॉक्टर की लोकेशन पर पहुंच जाता है। वो रूम की तलाशी लेता है कि तभी वहां डॉक्टर और कर्नल के आने की आवाज आती है, जिसके बाद निक वहीं अलमारी में छुप जाता है। लेकिन निक की उंगली निकलकर बाहर गिर जाती है, इससे निक को वो रंगे हाथ पकड़ लेती हैं। अब निक कर्नल को देख सलाम करता है, लेकिन उन्हें उसकी भाषा समझ नहीं आती क्योंकि वो उनकी नजर में एक ज़ॉम्बी है। अब डॉक्टर उसे इलेक्ट्रिक शॉक गन से शॉक देकर बेहोश कर देता है। इसके बाद हम माइक और वेनेसा को देखते हैं। वेनेसा अपने बॉस के घर जाती है जो कि बहुत अमीर आदमी होता है। माइक उससे पूछता है कि वो जॉब लेने के लिए अंदर जाकर क्या करने वाली है। वेनेसा माइक को बोलती है कि मेरे प्रोफेशन के बारे में बात मत करो और वैसे भी अब हम रिलेशन में नहीं है, इसीलिए मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वेनेसा माइक को वहीं बाहर रुकने का बोलकर घर के अंदर जाती है जहां बॉस ड्रिंक कर रहा होता है। बॉस वेनेसा के आने से बहुत खुश था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो अब इन्फेक्टेड है। बॉस को उसका फेस दिखाई नहीं दे रहा था। वो वेनेसा को किस करने लगता है, तभी उसके बॉस के मुंह में वेनेसा की स्किन आ जाती है। इसके बाद वो उसे रोशनी की तरफ करके देखता है और उसे वेनेसा का ज़ॉम्बी वाला रूप दिखता है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए भाग जाता है। दूसरी तरफ टिम और सिंडी पर उसके घर वाले ही गन फायर कर रहे होते हैं। टिम सिंडी को बोलता है कि मैं पहले जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। सिंडी खुश होकर उसे किस करती है। अब टिम जैसे ही अंदर जाता है, सिंडी के पेरेंट्स उस पर गोलियां बरसा देते हैं, लेकिन टिम फिर से उनके सामने जाता है और पेरेंट्स से सिंडी के बारे में बात करता है कि मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन पेरेंट्स को कहाँ कुछ समझ आ रहा था। वो एक पटाखा जलाकर टिम के पास फेंक देते हैं, इससे टिम कैच करके उन्हीं की साइड फेंक देता है। इससे उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन टिम बच जाता है क्योंकि वो इन्फेक्टेड था। अब टिम सिंडी के पास आकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और फिर दोनों के बीच किस होती है। इसके बाद वेनेसा के बॉस को दिखाया जाता है जो डर कर बेड के नीचे छुपा था। वेनेसा अपने बॉस को मार डालती है और फिर माइक के साथ वहाँ से निकल जाती है। दूसरी ओर निक को दिखाया जाता है जिसे डॉक्टर बांधकर उसकी ब्रेन वेव्स को बढ़ा देता है। अब वो लोग निक को सुन सकते थे। निक उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो एक आर्मी ऑफिसर है। कर्नल बताता है कि वो जिंदा लाश बने लोगों को जान से मार डालेगा। कर्नल निक को बोलता है तुम भी वैसे ही हो, लेकिन निक अपने आप को सुपर सोल्जर बताता है। ये सुन डॉक्टर और कर्नल बहुत हंसते हैं और निक को मिरर दिखाते हैं कि वो कितना डरावना दिख रहा है।
इस पर निक को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ को खोल लेता है। इसके बाद वो कर्नल और डॉक्टर पर हमला करता है। तभी वहाँ एक सोल्जर आ जाता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और निक उस सोल्जर को मारकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम टिम और सिंडी को प्यार से बात करते हुए देखते हैं। वहीं माइक और वेनेसा उन दोनों को ऐसे देख चौंक जाते हैं क्योंकि दोनों कभी इतने क्लोज नहीं दिखे थे। माइक टिम के लिए खुश होता है और उससे दोनों के बीच जो भी हुआ वो पूछता है। वेनेसा और सिंडी भी इस बारे में बात करके खुश होती हैं। तभी टिम बोलता है कि हम इन्फेक्टेड हैं, ऐसे खुले में खड़े रहने में हमें खतरा है। ये चारों एक गेम पार्लर के बाहर थे। इसके बाद वहाँ से नशे में चूर एक आदमी बाहर आता है। उसकी नजर इन चारों पर पड़ती है लेकिन वो नशे में होता है, इसीलिए इनसे डरता नहीं और वापस अंदर चला जाता है। ये चारों लोग भी उसके पीछे पीछे बियर की ड्रम उठाकर अंदर आ जाते हैं। इसके बाद वहाँ गेम खेल रहे लोगों को दिखाया जाता है। इनमें से एक लड़के की नजर माइक और टिम पर जाती है। वो उन्हें देख डरकर वहाँ से भाग जाता है लेकिन बाकी लोगों को नशे में होने के कारण कुछ समझ नहीं आता। अब वो छुपने की जगह देखते हैं। तभी एक लड़का उनकी तरफ आता है जो कि उन लोगों को पहचानता था। वो सिंडी से फ्लर्ट करने लगता है लेकिन तभी उसे सिंडी का ज़ॉम्बी फेस दिखता है। वो सिंडी से बोलता है कि तुम कुछ अलग लग रही हो। इसके बाद वो सिंडी को हॉट बोलता है। ये सुन टिम उसे सिंडी से दूर रहने का बोलता है। उन दोनों में झगड़ा होने वाला था लेकिन तभी माइक उन्हें रोकता है और बॉलिंग गेम खेलकर उन्हें हराने का चैलेंज करता है। इसके बाद हम उन्हें गेम खेलते हुए देखते हैं। वेनेसा और सिंडी सभी लोगों को बियर सर्व करती है ताकि सब नशे में रहें और उन पर किसी का ध्यान ना जाए। गेम जीतने के लिए माइक आखिरी बॉल डालने वाला था लेकिन उसका हाथ बॉल के साथ ही चला जाता है। माइक एक ऑब्जेक्ट न गिरने से हार जाता है लेकिन माइक का टूटा हाथ उसे गिरा देता है। यह देख सभी चौंक जाते हैं लेकिन यहाँ सिंडी और वेनेसा बियर खत्म हो जाने की वजह से लोगों को और सर्व नहीं कर पाती। अब लोगों को उनका असली रूप दिखाई देने लगता है। वो माइक और टिम को जीतने पर डांस करते देखते हैं। इसके बाद सभी लोग डर कर वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद हम उनकी फाइट देखते हैं। जो लड़का सिंडी से फ्लर्ट कर रहा था टिम उसका हाथ तोड़ देता है। उनमें से एक आदमी माइक की गर्दन तोड़ देता है। यहाँ फाइट करते करते टिम और सिंडी किस करने लगते हैं। जब उन्हें किस करते हुए वो लोग देखते हैं तो उन्हें बहुत घिन आती है। तभी वहाँ निक भी आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि वेनेसा माइक की गर्दन उठाकर टेबल पर रख देती है। निक उन्हें बताता है कि अब हम ज़ॉम्बी बन गए हैं और हमारा कोई भी इलाज नहीं हो सकता। हम अब पहले जैसे नहीं बन सकते। ये सुन सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। निक बताता है कि हमें आर्मी खत्म कर देगी और सिर्फ हम 5 लोग उनसे नहीं लड़ सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लड़के जो गेम खेल रहे थे वो वहीं सीरम वाली आइसक्रीम खा रहे थे। माइक उन लड़कों से बोलता है कि इस आइसक्रीम से ही हम लोग ऐसे हुए हैं और तुम भी अब ज़ॉम्बी बन जाओगे और इसीलिए तुम्हें भी आर्मी वालों से खतरा है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। निगम उन चारों को अपने साथ रहने का बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ 2 पुलिस वाले आ जाते हैं जो उन लड़कों को शूट करने लगते हैं क्योंकि वो लड़के भी अब आइसक्रीम खाने से ज़ॉम्बी बन गए थे। पुलिस उनमें से कुछ लोगों को मार डालती है लेकिन इतने ज़ॉम्बी के आगे पुलिस टिक नहीं पाती और ज़ॉम्बी पुलिस पर हमला करके उन्हें मार डालते हैं। इसके बाद माइक सबसे बोलता है कि हम अपनी मर्जी से ज़ॉम्बी नहीं बने हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन हम अब इंसानों के बीच में बिल्कुल सेफ नहीं है, इसीलिए हमें अपने लिए एक सेफ जगह देखनी होगी जहाँ हम उनसे छुप कर रह सकें। सभी लोग माइक की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। वेनेसा भी माइक की बातें सुनकर इम्प्रेस हो जाती है और माइक के सर को रखने के लिए एक बॉक्स लाती है जिससे वो बाहर भी देख सके। आगे हम देखते हैं कि सभी लोग छुपकर वहाँ से आते हैं। निक बोलता है कि आर्मी हर जगह है, हमें उनसे बचकर जाना है। इसके बाद निक वहाँ खड़े एक आदमी को मारकर उसकी ड्रेस पहनकर अपनी बॉडी को कवर कर लेता है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। फिर निक उसके ट्रक को ड्राइव करता है और बाकी लोग ट्रक में पीछे छुप जाते हैं और आर्मी कैंप की ओर निकल जाते हैं। इसके बाद वो आर्मी कैंप पहुंच जाते हैं। वहाँ एक ऑफिसर उनका ट्रक चेक करता है। सभी लोग मरने की एक्टिंग करते हैं। ऑफिसर चेक करके उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देता है। अंदर जाते हुए माइक के सर वाला बॉक्स नीचे गिर जाता है, जिसे उठाने वो लोग रुक जाते हैं, लेकिन निक ट्रक का हैंड ब्रेक लगाना भूल जाता है, इसीलिए ट्रक अपने आप आगे निकल जाता है। तभी आर्मी के लोग उन्हें देख लेते हैं और वो उनसे बचकर वहाँ से भागते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये पांचों डरे हुए हैं। तभी अचानक टिम और सिंडी का प्यार उमड़ता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। सबको लग रहा था कि अब वो नहीं बचेंगे और आर्मी वालों से लड़ पाना मुश्किल है। तभी माइक कुछ बोलना चाह रहा था। उसे जैसे ही बॉक्स से निकालते हैं तो उसके मुंह में एक बम रखा हुआ होता है जो कि उसी बैग में था। वो चारों को बचाने के लिए अपने आप को बम से ब्लास्ट कर आर्मी को मार देना चाहता था। वेनेसा उसे ऐसे करने से मना करती है। तभी माइक का हाथ वहां आता है और समझाने की कोशिश करता है। तभी आर्मी वाले आ जाते हैं और चारों वहां से भाग जाते हैं। आर्मी वाले जैसे ही माइक के पास जाते हैं
वो ब्लास्ट कर देता है, जिसके बाद वो सब ट्रक पर पहुंचते हैं। सभी माइक की मौत से बहुत दुखी होते हैं। निक सारे ज़ॉम्बीज से कहता है चलो आर्मी वालों को सबक सिखाते हैं जिनकी वजह से हमारी ऐसी हालत हुई है। निक देखता है कि वहाँ कैंप में डॉक्टर और कर्नल भी थे। अब इसके बाद वेनेसा सभी ज़ॉम्बी को प्लान समझाती है कि कैसे उन्हें मारना है। अब वो सबको 2 ग्रुप में बांट देती है। सभी एक दूसरे से गले मिलते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जान भी जा सकती है। तभी निक बोलता है कि मैं उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करूंगा ताकि तुम आसानी से अंदर जाकर हमला कर सको। सभी निक से गले मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि निक आर्मी वालों के सामने चला जाता है और डांस करता है। इसके बाद निक को शूट करके मार दिया जाता है। डॉक्टर उसके सर पर शूट करने का बोलता है, लेकिन कर्नल उसे जिंदा रखने का ऑर्डर देता है। तभी सभी ज़ॉम्बी आकर उन पर हमला कर देते हैं और निक की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब ज़ॉम्बी की अलग दुनिया है जहाँ सब साथ होते हैं। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि निक जिंदा है। उसे डॉक्टर और कर्नल वहाँ से लेकर भाग गए थे। कर्नल निक को तलपाने की धमकी दे रहा होता है, लेकिन निक कर्नल पर हंसते हुए बोलता है कि मैं सोल्जर नहीं, मैं एक ज़ॉम्बी हूँ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।